हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश विलेज। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस क्या चीज़ होती है और कैसे उसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक सिंपल से वे में समझाने की कोशिश की है। सेंटेंस, a group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence। मतलब कि एक शब्दों का ऐसा समूह जो सही क्रम में ऐसा जमा हुआ जो कोई एक सही से अर्थ देता हो, पूरा अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। जैसे देखिए, फर्स्ट, शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। सेकंड हमने लिखा है ईट्स शी फूड। तो फर्स्ट वाला देखिए कि शी ईट्स फूड, ये परफेक्ट मीनिंग दे रहा है कि वह खाना खाती है, रादर देन जो सेकंड वाला है ईट्स शी फूड, ये कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दे रहा है। मतलब इस जो वाक्य है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वैसे ही अब थर्ड वाला देखिए, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। और फोर्थ वाला जो है क्रिकेट प्ले वी, इसका भी कोई एक अर्थ नहीं दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वर्ड्स जो हैं एक ऐसे व्यवस्थित सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमे हुए हो जो एक पूरा अर्थ देते हो, सही अर्थ निकलता हो, जिसका वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए, a sentence always begins with a capital letter and ends with either a full stop, a question mark or an exclamation mark। सेंटेंस जो होता है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब ये जो भी थे कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं, और ख़त्म जो होता है या तो फुल स्टॉप से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस क्या होता है ये हमने समझा। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? तो फर्स्ट होता है एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ, इम्पेरेटिव। एंड फिफ्थ, ऑप्टेटिव। अब देख लीजिए किस टाइप के होते हैं ये सारे। फर्स्ट, एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस क्या करता है कि इट स्टेट्स एसर्ट और डिक्लेयर्स समथिंग। ये एक सिंपल सी बात बता रहा है, कोई स्टेटमेंट रखता है हमारे सामने सिंपल सा, और ये किसके साथ खत्म होता है? हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। एग्जाम्पल, पायल लिव्स इन अ बिग रूम। सिंपल सी बात दी गई हमारे साथ में, सामने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि पायल एक बड़े से रूम में रहती है। सेकेंड देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट आस्क्स a question, it ends with a question mark or interrogation। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कि प्रश्नवाचक, तो ये जो सेंटेंस है ये हमेशा एक प्रश्न पूछता है, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, और हमेशा ही ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क के साथ और प्रश्न के साथ खत्म होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क है, और एक इसमें किसका भाव आ रहा है? एक प्रश्न का भाव आ रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है कि इट एक्सप्रेसेस ए सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, पीटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस, एंगर, सरो, एट्सेट्रा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये क्या बताता है कि ये एकदम कोई फीलिंग होती है स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कोई सरप्राइज हो गया, किसी चीज़ को देख के हमें ताज्जुब हो गया, आश्चर्य हो गया, किसी पर कोई दया आ गई, किसी के प्रति हमदर्दी हो, एकदम से अचानक आई हुई खुशी, गुस्सा या दुख, ये सारे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं। जैसे व्हाट ए कार, हमने कोई कार देखी, एकदम सी वंडरफुल कार है, और देखते ही हमारे मुंह से निकला वाह व्हाट ए कार, तो हमें उस कार को देखते क्या हुआ? एकदम से सरप्राइज, वंडर हुआ। तो इस टाइप का सेंटेंस हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इट नॉर्मली हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके एंड में भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। ज़रूरी नहीं कि एंड में मिले, शुरू में भी जो फर्स्ट वर्ड होता है उसमें भी हो सकता है। जैसे कोई हमने बोला वाओ, तो वाओ के बाद भी रख सकते हैं। फिर कहीं पर से सैडनेस का भाव है जैसे, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ना अलास हाय राम, तो उस हाय राम के बाद जस्ट ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा जाता है, जैसे अलास आई एम अनडन, तो उसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क रखा जाता है। फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और राइट्स। ये क्या बताता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस
ऑर्डर या कमांड बताता है, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रोहिबिशन कोई चीज़ करने के लिए मना की गई है, या एडवाइस। इस जो सारी चीज़ें हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, आपसे ही कहा जाता है, तो वो एक छुपा हुआ होता है लेकिन लागू होता है। जैसे डोंट लाफ लिखा हुआ है कहीं पर, डोंट लाफ, कोई कहता है डोंट लाफ, कि पर्टिकुलर किसी को नहीं बोला, लेकिन यू को, तुम्हें कहा गया वो कि हंसना नहीं है, हंसो मत, डोंट रन। इस टाइप से इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट होने हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ये इट एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर और ए कर्स, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या एक्सप्रेस करता है, विश, किसी को कोई भी विश करते हैं हम, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, या किसी को भला बुरा कर्स देते हैं हम, जो भी, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इसमें एंड में भी, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी को हमने विश दी है, प्रेयर की है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।